कि बीजेपी का जो आधार हुआ है, जो बीजेपी का आधार है वो दलित विरोधी आधार ही है। तो दलित विरोधी के साथ आप दोस्ती करने जाइएगा तो यही होगा जो आज हो रहा है। उनको दलित विरोधी होने की वजह आज इनके घर से निकाला जा रहा है, जो तोड़ा जा रहा है इनके इसलिए निकाला जा रहा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, ये सबक है, ये सबक है वैसे लोगों के लिए, ये दलितों के लिए, चिराग जी के लिए भी सबक है। मैंने आपसे कहा और मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं करें तो क्या यही असर होगा, यही असर होगा, घरों से निकाला जाएगा। बिल्कुल, अभी रोड पर, अभी जेल में भी डाला जाएगा। अगर ये विरुद्ध बोलेंगे ना तो जेल में भी जाएंगे पड़ेगा, तो उनको दिखाएंगे ये चीज कि आज आप देखिए कि जिसके आप हनुमान बने हुए थे तो आपका क्या हश्र हुआ। हम इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और हम बाबा साहब की सबसे बड़ी मूर्ति संविधान लिए हुए बना रहे हैं। हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको बराबर हक दिलवाने वाला जो सबसे बड़ा है वो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान से देश चलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और उस मूर्ति के नीचे हम लिखेंगे कि हम भारत के लोग संविधान की रक्षा करने के लिए समर्पित हैं। अभी जो महसूस कर रहा हूँ संविधान के साथ बहुत बड़े स्तर पर छेड़छाड़ हो रही है, मैं सिर्फ चुनाव को लेकर ही क्यों कहूँ, ये संवैधानिक नहीं है। ये तो पुलिस और प्रशासन का गलत दुरुपयोग करके अपनी ही जनता पर आप जो प्राइस थोप दीजिए, अपनी ही जनता को आप मरने के लिए भुखमरी के कगार पर ले आइए, तो ये तो गुलामियत वाली बात हो गई कि हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। दलित का शोषण, घोर अपमान, उनसे काम करवाओ और उनको भूखा रखो। भूखा मतलब ये हालत कर दो कि आधा पेट खाए, लगभग गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया है। और गुलाम की शुरुआत कहाँ से होती है पता है आपको? पेट से, भूख से। तो वो ये चाहते हैं कि गरीबी जब हम बढ़ाएंगे, जब भूखमरी बढ़ेगी तो धर्म का खेल होगा। उसका मुख्य काम है चुनाव को सापेक्ष करवाना, चुनाव को सही से करवाना। अगर सही चुनाव होगा तभी संविधान है, अगर जिस दिन सही चुनाव नहीं हुआ वो असंवैधानिक हो गया। ये सब किया जा रहा है इसीलिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, ज्यादातर दलित में ही हैं, उनको तंग किया जाए, उनको अनाज में उलझा दिया जाए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उस जनता को जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, हमको उनको जागरूक करना है। इसलिए जागरूक करना है कि आप अपने हक के लिए, अपने वोट बचाने के लिए, अपने संविधान बचाने के लिए और मूलतः अपना देश और अपने हक की लड़ाई लड़ें। इसके लिए हमारी तैयारी जारी है। लेकिन अभी आपने कहा कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी मूर्ति अगर बनाई जानी चाहिए तो अंबेडकर की बनाई जानी चाहिए। आखिर अंबेडकर की मूर्ति के लिए आप इतने, क्योंकि अंबेडकर की क्यों बनाई जानी? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, उनकी सबसे बड़ी मूर्ति अब भारत में बनी हुई है जो कि बीजेपी ने बनाई थी। जी, मेरा कहना क्या है कि आप 1947 15 अगस्त से पहले क्या थे? आप प्रजा नहीं थे, आप गुलाम थे। ये भूलिएगा नहीं कि 200 वर्षों ने अंग्रेज ने शासन किया और लगभग 500-700 वर्षों ने बाहर के लोगों, मुसलमानों ने शासन किया। ये हमारा इतिहास कहता है। हमने देखा नहीं है पर हम जानते हैं कि 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी मिली है मतलब क्या होता है? आज़ादी मिली है मतलब हमारे अपने लोग हमें चलाएंगे, इस मुल्क को चलाएंगे। उस देश को चलाने के लिए हमें सबसे पहले संविधान की स्थापना करनी पड़ी। मंदिर तो उनके पहले भी था, मंदिर में हमारी अथाह श्रद्धा रही है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है और सभी लोगों का स्थान है। हिंदुओं का स्थान आप जो भी कहते हैं कि ये हिंदुओं का स्थान है, तो ये बात खटक जाती है लोगों इसलिए देश के उन तमाम लोगों के जहन में, क्योंकि इस देश में सिख, ईसाई, बौद्ध और क्रिश्चियन और मुसलमान जो मैं उन्हीं पर आ रहा हूँ। जो मेजोरिटी में होता है उसका तो बात रहता ही है। आप अमेरिका में चले जाइएगा तो भाई अमेरिका में तो क्रिश्चियंस ही रहेंगे ना मेजोरिटी में। लेकिन इस देश का नाम हिंदुस्तान इसलिए नहीं पड़ा कि अभी हिंदुओं का स्थान है। ये तो आरएसएस कहती है। बिल्कुल, आप तो आरएसएस की भाषा बोलना। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी मैं आ रहा हूँ उस मतलब पे कि हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको बराबर हक दिलवाने वाला जो सबसे बड़ा है वो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। हिंदुस्तान नहीं कहता, संविधान कहता है वी द पीपल। एग्जैक्टली, हम भारत के लोग कहता है। तो हम उसको लेकर जरूर चल रहे हैं और यही हमें दिखाना है उस मूर्ति के माध्यम से, क्योंकि हम एक परिवर्तन चाह रहे हैं और समय समय पर भारतीय आने वाली पीढ़ियों के लिए, मौजूदा लोगों के लिए एक जागरूकता ये होना चाहिए कि हमारा संविधान ही सबसे बड़ा है, हमारा संविधान ही देश चलाएगा, हमें संविधान को सबसे ऊंची जगह देनी है। तब मेरे ख्याल में ये आया कि जो कि बाबा राव भीमराव अंबेडकर जो रेयर जीनियस थे, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने महान शिक्षा हासिल किया और उन्होंने भारत के संविधान का जो निर्माण किया, तो हम उनकी सबसे बड़ी मूर्ति इसलिए बनाना चाहते हैं कि पूरे भारत में समान रूप से ये बातें जाए कि आज भी हमारा देश संविधान पर। सबसे बड़ा नेता अंबेडकर थे और संविधान से देश चलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और उस मूर्ति के नीचे हम लिखेंगे कि हम भारत के लोग संविधान की रक्षा करने के लिए समर्पित हैं।
और हम इसकी संविधान की रक्षा नहीं है हो रही क्या? जी नहीं, अभी जो महसूस कर रहा हूँ संविधान के साथ बहुत बड़े स्तर पर छेड़छाड़ हो रही है। मैं सिर्फ चुनाव को लेकर ही क्यों कहूँ, आप मुझे बताइए कि 1200 रुपए में जो सिलेंडर आप बेच रहे हैं तो ये संवैधानिक है क्या? ये संवैधानिक नहीं है। ये तो पुलिस और प्रशासन का गलत दुरुपयोग करके अपनी ही जनता पर आप जो प्राइस थोप दीजिए, अपनी ही जनता को आप मरने के लिए भूखमरी के कगार पर ले आइए, तो ये तो गुलामियत वाली बात हो गई। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। सर आप बिहार से आते हो, ये बिहार के नेता रामविलास पासवान का ये कोठी है जी, जहाँ पर रामविलास पासवान जी रहे। अब इनकी कोठी खाली कराई जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर तमाम इनसे तस्वीरें हैं और ये यहाँ पर भी बैनर पोस्टर रखे हुए हैं। लेकिन ये अब ये खाली कराया जा रहा है और यहाँ पर चिराग पासवान को भी अब यहाँ से विदा कर लिया गया। लेकिन वही चिराग पासवान कहते थे कि मैं बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए हनुमान हूँ। क्या हनुमान को अब घर छोड़ना पड़ रहा है इसलिए कि बीजेपी को उन्होंने साथ दिया? जी, सबसे बड़ी चीज तो मुख्य बात तो ये है ही, लेकिन एक और मुख्य बात है, संवैधानिक बात है कि जिस पद पर आसीन थे राज्यसभा में वो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। तो जब उनका निधन हो गया तो वो पद इनको नहीं दिया गया। अब ये कहीं के मेंबर नहीं रहे तो कानूनी तौर पर इनसे खाली करवा लिया गया। और मैं एक चीज साफ कहता हूं कि रामविलास पासवान जी के, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कोई सम्मान उनके गुजरने के बाद बीजेपी ने नहीं दिया और ना ही आगे देगा। जो लोग भी ऐसे लोग, चिराग जी जो हनुमान बनते हैं वो आप बन जाइए, पर आप कभी पूछिएगा बीजेपी से कि बीजेपी ने बिहार के लिए क्या किया। क्या दलितों का अपमान करती है क्या? घोर अपमान, घोर दलित का शोषण, दलित का शोषण, घोर अपमान। उनसे काम करवाओ और उनको भूखा रखो। भूखा मतलब ये हालत कर दो कि आधा पेट खाए। लगभग गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया है। और गुलाम की शुरुआत कहाँ से होती है पता है आपको? पेट से, भूख से। जब हम चीजें महंगी करेंगे खाने की, वो उसमें उतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा कि 5,000 रुपए के लिए वो 20 घंटे काम करेगा। तो फिर वो क्या समझेगा कि दुनिया में सच्चाई क्या और गलत क्या है? उसके लिए सबसे बड़ा चीज है अपना पेट भरना या फिर अपने बच्चे का पेट भरना, अपने परिवार का। तो आदमी को इसी में वो 80-90% जनता को उलझाना चाहते हैं मोदी जी। और दूसरा, समझ नहीं पाए क्या? बिल्कुल नहीं समझ पाए। वो आवेश में आगे बढ़ते हैं, वो फ्यूचर को नहीं जानते हैं कि बीजेपी का जो आधार हुआ है, जो बीजेपी का आधार है वो दलित विरोधी आधार ही है। तो दलित विरोधी के साथ आप दोस्ती करने जाइएगा तो यही होगा जो आज हो रहा है, मतलब यही होगा। उनको दलित विरोधी होने की वजह आज इनके घर से निकाला जा रहा है, ये जो तोड़ा जा रहा है इनके इसलिए निकाला जा रहा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, ये सबक है, ये सबक है वैसे लोगों के लिए, ये दलितों के लिए, चिराग जी के लिए भी सबक है। जो हनुमान बनते हैं ना, तो हनुमान बनने के लिए राम ऐसा निष्ठा होना चाहिए, राम भगवान राम कैसा निष्ठावान होना चाहिए कि जो उनके, वो तो बोलते हैं कि जो हमारी शरण में आएगा हम उसका कल्याण करेंगे। गद्दारी करना तो बीजेपी का लक्षण है, बीजेपी की आदत है। ये कुछ पूंजीपति का है। अगर आप लोगों को ये गलतफहमी हो रही है, गलतफहमी कि मुख्यतः अमीर वर्ग के लोग या पूंजीपति या पंडित लोग ये इनके साथ हैं, तो ये भी अभी गलतफहमी है। अमीर लोग इनके साथ हैं, उसमें भी ब्राह्मणों में भी। वो अमीर कौन है? वो भी 10-12 बिजनेसमैन, हम कितने का नाम ले, लेकिन 10-12 बिजनेसमैन हैं। और जो कह रहे 2 लोग इस देश को चला रहे हैं जी, 2 या तो अंबानी अडानी चला रहे हैं जी, संभवतः बिजनेसमैन ही 2 ही नहीं है, 2 का नाम सामने आया है, लेकिन सारे बिजनेसमैन है वो सारे ज्यादातर गुजरात से ही लोग हैं। मैं तो ये तो जरूर कह रहा हूँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि 7 साल में बिहार के लोगों ने आंख मूंद के बीजेपी को वोट दिया। पूछिए आपकी एक कंपनी खोला है क्या रोजगार के लिए बिहार में? एक कंपनी। आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज महंगाई। तो सबसे बड़ी चीज है ये कि समझना होगा कि हम किसके साथ खड़ा हैं और उसका हमारा परिणाम क्या होगा और उसका मेरे लिए सम्मान क्या है। हम किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं जो बिहार के लिए काम करके दे। हम कांग्रेस का कार्यकर्ता हैं तो हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस कल को बिहार के लिए कुछ करके दे। बिहार में रोजगार की जरूरत है, बिहार में गरीबी बढ़ रही है, तो वो ये चाहते हैं कि गरीबी जब हम बढ़ाएंगे, जब भूखमरी बढ़ेगी तो धर्म का खेल होगा। ये जान लीजिए। इस धर्म के खेल से आजाद कैसे हो गया? धर्म के खेल से आजाद होंगे, हम संविधान के लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी भारत के लोग, जो भी कोई भी जाति धर्म के हो, कोई भी जो संविधान के साथ खड़ा है वो भारतीय, ओरिजिनल भारतीय है। और ऐसे लोगों को हम बचाने के लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का एक अभी प्लान बना रहे हैं। बीजेपी एक चुनी हुई सरकार है, जनता के वोटों से चुनी हुई है और
इस तरह से लोकसभा में तो राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, मैं तो क्या विश्वास नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ इस बात से। चुनी हुई उनको 15-17% वोट है, लेकिन उससे वो यूपी नहीं जीत जाते। ये हर लेवल पर मैनेजमेंट है। पहले वोटर लिस्ट से नाम काट दो, ईवीएम रोड पे पकड़े जा रहे हैं, वीवीपैट की पर्ची सड़क पे भीगी भी मिल रही है, कूड़ादान में ईवीएम धोया जा रहा है। ये सब तो भाई न्यूज उपलब्ध है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो न्यूज उपलब्ध है कि कूड़ादान में ईवीएम धोया जा रहा है, बनारस में रोड पर ईवीएम मशीन पकड़े जा रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे नाम काटा गया बूथ लेवल पर। तो क्यों, मैं ये सवाल बोलता हूं कि जिसके पास में वोटर आईडी कार्ड है वो वोट डायरेक्टली क्यों नहीं दे सकता है? उसमें क्या जरूरत है उसका नाम होने का लिस्ट में? फिर जब आपको लिस्ट में ही नाम चेक करना है तो वोटर आईडी कार्ड आप इशू मत कीजिए। सर, इसी देश के अंदर संविधान में जो आरक्षण दिया गया, जो प्रावधान दिया गया, इसी आरक्षण से चुने हुए तमाम ओबीसी और एससी समाज के नेता पार्लियामेंट पहुंचते हैं, सांसद पहुंचते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन सर जब आपके हक अधिकार की बात होती है तो चुपचाप बैठ जाते हैं, उठाते नहीं ना। सबसे बड़ी तकलीफ मुझे इसी बात की है कि जो ईवीएम के विरुद्ध जिनको भी आंदोलन उठाना चाहिए था, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता हो गए अखिलेश यादव जी, चाहे 1 साल पहले तेजस्वी यादव जी, चाहे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी, ये चिराग पासवान, ये लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ये हमारे लिए तकलीफ की बात है। ये हमारे लिए जनता ने तो अपना काम किया, जनता ने तो बीजेपी के विरुद्ध वोट देकर अपना काम किया, लेकिन ये जब तक बड़े बड़े नेता, आज अखिलेश यादव जिनको इतनी कैपेसिटी थी, अगर वो आज आगे आए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, जो कानूनन सामने आ रही है कि 20 लाख की ईवीएम मशीन गायब है, वो कहां है? इसका पता कौन लगाएगा? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? चुनाव आयोग तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका मुख्य काम है चुनाव को सापेक्ष करवाना, चुनाव को सही से करवाना। अगर सही चुनाव होगा तभी संविधान है, अगर जिस दिन सही चुनाव नहीं हुआ वो असंवैधानिक हो गया। की रक्षा क्या ये दलित नेता, ओबीसी के नेता करेंगे क्या? सभी लोग मिलकर करेंगे, मैंने आपसे कहा और मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं करे तो क्या यही असर होगा? यही असर होगा, निकाला जाएगा। बिल्कुल, अभी रोड पर, अभी जेल में भी डाला जाएगा अगर ये विरुद्ध बोलेंगे ना, तो जेल में भी जाएंगे। ये आप लिख लीजिएगा। ये लोग समझते नहीं है कि हम किनके साथ जा रहे हैं। जो लोग पूंजीवादी, मनुवादी, ये सब नहीं है, पूंजीवाद आने वाला है। सिर्फ 2 से 3% अमीर लोग इस देश को रूल करेंगे। और ये मत समझिएगा कि ठाकुर हो, पंजाब हो, जो गरीब लोग हैं उसमें भी वो भी बचेंगे। आज 1200 रुपए सिलेंडर सभी को चुकाना पड़ रहा है, सभी को। इसलिए पेट्रोल आज एक ऑटो ड्राइवर है, वो पेट्रोल लेगा, डीजल लेगा, या वो क्या करेगा आप ये बताइए। इसलिए हालात को बहुत गंभीर, जो बेसिक चीजें हैं, सब्जी, जब पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे, नमक के दाम बढ़ जाएंगे। इंसान के लिए इतनी बड़ी आबादी जो 135 करोड़ लोग हैं, इसमें से 100 से 115-10 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। आज आप देखिए कि देश में किस, तो ये असंवैधानिक में इसको मानता हूं। महंगाई की, बेरोजगारी की लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी? यही संविधान बचाने से ही सब शुरू होगी, क्योंकि ये जो दाम बढ़ा देना है ना, संविधान ईवीएम को खत्म करके संविधान बचा लेंगे? बिल्कुल बचा लेंगे। जब सबसे पहला चीज है कि चुनाव सही से हो। हमको बीजेपी पर भी आपत्ति नहीं है अगर जनता उनको चुनती है तब, लेकिन जनता चुनना होगा। ईवीएम मशीन हम नहीं स्वीकार करेंगे ईवीएम मशीन की बातों को। हम इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और हम बाबा साहब की सबसे बड़ी मूर्ति संविधान लिए हुए बना रहे हैं। उससे हम आने वाली पीढ़ियों को, हमारी जिम्मेदारी बनती है एक शिक्षा देनी है कि इस देश को, आजाद भारत को 70 साल को एक संविधान चला रहा है इस देश को, और संविधान ही हमारी रक्षा करेगा। अभी आपने मूर्ति और की बात की, मूर्ति तो मायावती ने भी बनवाई थी, ये दलित प्रेरणा स्थल उन्हें बनाया है, मूर्तियां बनवाई हैं जहाँ पर कांसीराम की मूर्ति, अम्बेडकर की मूर्ति और कई उनके जो चिन्ह, हाथी की मूर्तियां, तमाम ऐसी मूर्तियां बनवाई हैं। ये मूर्तियां बनवाई हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने अम्बेडकर के विचारधारा को बहुत अच्छे से प्रवाह नहीं किया। उन्होंने हाथी की मूर्तियां बनाई, अपने चुनाव चिन्ह सबसे ज्यादा बनाई। ठीक है, मैं मना नहीं करता हूं, अपनी इच्छा है, लेकिन जो हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें उसके हक के लिए खड़ा होना चाहिए कि नहीं। आज मायावती को ये बोलना चाहिए था कि नहीं कि ये कैसा चुनाव हो रहा है जिसमें हमको सिर्फ एक सीट आ रहा है, असंभव चीज है ये। करेक्ट, आज नहीं बोले, इसका मतलब वो भी उस टीम के अंग है। तो मैं वैसे दलित बड़े बड़े नेताओं से मैं निवेदन करता हूं कि बीजेपी के चंगुल से बाहर आइए, और बाहर आने के बाद एक बिल्कुल सबसे बड़ी हमारी तकलीफ लड़ाई वही है कि दलित लोग ही हमारे साथ नहीं है, उनके साथ खड़े हैं। नहीं तो इनको 10% वोट, 5% वोट बॉस, सभी लोग पंडित में नहीं दे रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। सभी लोग ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं,
वोट नहीं देते बीजेपी। बहुत लोग 75% जो उसमें लोअर मिडिल वर्ग है उन्होंने नहीं दिया है। हाँ। महंगाई की मार से जो त्रस्त है, महंगाई कोई आसान चीज नहीं होती है, ये रोज की चीज है, ये डेली की चीज है। आपको सिलेंडर हर 15-20 दिन पे चाहिए, अनाज हर 15-20 दिन पे चाहिए, सब्जी डेली चाहिए। आज सरसों का तेल 250 रुपए का चीज है। आप ये बताओ मुझे, सरसों का तेल 225 रुपए लीटर जो बिक रहा है वो इसका वर्थ है अभी 2 साल पहले तक 100 रुपए लीटर था, सीधा 2.5 गुना किया जाना। ये सब किया जा रहा है इसीलिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, ज्यादातर दलित में ही हैं, उनको तंग किया जाए, उनको अनाज में उलझा दिया जाए, ना उनके बच्चे पढ़ सके ना कुछ। आज इन लोगों ने 2 साल स्कूल बंद, शिक्षा महंगी कर दी जाएगी। शिक्षा घोर महंगी, उतनी ही नहीं, सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस बंद करना, गरीबों से बंद करना, सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज को बंद करना। और सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा का फी इतना हाई कर दीजिए कि एक दिन लोअर मिडिल वर्ग के लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इस मामले में मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा आभारी हूं, जिसने पूरे भारत को एक शिक्षा के लिए, उच्चतम शिक्षा को लगभग फ्री रखा, लगभग फ्री। मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र रहा हूं और बहुत कम पैसे में मैंने इंजीनियरिंग पूरा किया। तो आज 2-2 लाख रुपए हर साल की फीस कर देना, उसके बाद उसका रहन सहन का खर्च, ये साधारण बात नहीं है एक साधारण लोअर मिडिल वर्ग LMG लोगों के लिए। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम अभी विचार लाए, हम कुछ लोगों से बात किए हैं, हम संविधान के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, हम संविधान का राज स्थापित करना चाहते हैं। और दलित नेताओं का घर घेरेंगे क्या? घर घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो जरूर घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उनको दिखाएंगे ये चीज कि आज आप देखिए कि जिसके आप हनुमान बने हुए थे तो आपका क्या हश्र हुआ। जूम करके दिखा देते हैं। जी आप जरूर दिखाइए इनको, हाँ ठीक है, कि इनका क्या हश्र हुआ कि आज सारे सामान उनको रोड पे निकाल दिया गया है। ये दिखाइए कि सारा सामान जो है उनका रोड पे निकाल दिया गया है। तो सबसे बड़ी जी तो सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक संविधान की रक्षा नहीं होगी, भारत के कोई भी आदमी हो, आप सुरक्षित नहीं हैं। आप इस फेर में नहीं रहिए कि फॉरवर्ड है तो आप बच जाइएगा। सिर्फ पूंजीपति रहेगा, पानी बेची जाएगी, यही सब इनका स्कीम है कि लोगों को परेशान। हो सकता है मैं बोल रहा हूं मुझे परेशान किया जाए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन हम और तमाम ऐसे दलित के बड़े बड़े नेता और अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, मायावती जी, हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए और संविधान को बचाने में हमारी लड़ाई लड़िए। और इसकी शुरुआत, सबसे बड़ी शुरुआत इसकी अंबेडकर की एक महान प्रतिमा से ही होगी जो संविधान लिए रहेगी। और उस मूर्ति के नीचे हम ये लिखेंगे कि हम भारत के लोग इस संविधान की रक्षा करने के लिए समर्पित रहे।